पोस्ट कर देगी क्लियर कर दी जो। नमस्कार, चलिए कक्षा 9वीं पार्ट 1 संख्या पद्धति। इसके पहले जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने जितनी भी इसकी परिभाषाएँ थी उन सभी परिभाषाओं के बारे में मैंने आपके लिए पढ़ाया था। और मैंने आपके लिए कह भी गया था कि जो जितनी भी मैं परिभाषाएँ आपके लिए समझा रहा हूँ उनके लिए आप एक रजिस्टर में नोट कर लेना और उनको अच्छी तरीके से याद करना और पढ़ना, समझने की कोशिश करना। तो मैंने जो भी आपको परिभाषाएँ समझाई थी उसमें एक परिभाषा मैंने आपको समझाई थी, परिमेय संख्या क्या कहता है। मैं परिमेय संख्या को रिपीट कर दूँ एक बार फिर से। वे संख्याएँ या ऐसी संख्याएँ जिन्हें हम p बटे q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्याएँ क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परंतु इसमें एक शर्त होती है कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल 0 कंडीशन होती है। ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए परिमेय संख्या जो होती हैं, परिमेय संख्याएँ के हम प्रकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या के कौन कौन से प्रकार हैं। तो परिमेय संख्या के जो प्रकार है, दो प्रकार की परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है शांत परिमेय संख्या और एक होती है अशांत परिमेय संख्या। और यदि हम अशांत की बात करें तो अशांत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक अशांत आवर्ती होती है, एक अशांत अनावर्ती होती है। तो सबसे पहले नंबर आइए आपको मैं समझाता हूँ कि शांत और अशांत संख्या क्या कहलाती है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है, मैं आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था परिमेय संख्या की परिभाषा में, कि वे सभी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में या p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकें। मान लीजिए कोई भी संख्या है, वो यदि p बटे q के रूप की है, इसका अर्थ क्या है, इस p में यदि हम इस q से भाग दें और भाग देने के पश्चात हम देखते हैं इस q का भाग p में पूरी तरीके से चला जाता है और हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल वो हमारा क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर हमारा शेषफल हमारा 0 आता है और हमारी भाग की जो विधि है या भाग की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो भाग देना हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, क्योंकि भागफल हमारा आ जाता है और लास्ट में हमारे रिमाइंडर में कुछ शेष बचता नहीं है, 0 आ जाता है। और भाग कैंसिल होने के बाद, तो भाग समाप्त होने के बाद हम देखते हैं कि जो हमें संख्या प्राप्त हुई है, उस संख्या दशमलव प्राप्त हुई है, उस संख्या को हम बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। यदि रिमाइंडर हमारा शेषफल हमारा क्या बचता है, यदि हमारा यहाँ शेषफल क्या बचे, शेषफल यदि हमारा 0 बचता है तब तो हम कह सकते हैं संख्या कौन सी है, शांत है। ठीक है, और यदि हमारा शेषफल क्या आ जाता है, यदि हमारा शेषफल, यदि भाग देने पर हमारा कभी भी शेषफल क्या ना आए, 0 नहीं आता है, ये कंडीशन रहती है, तो संख्या क्या कहलाती है, अशांत परिमेय कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे 7/8, ये संख्या हमारी क्या है, शांत परिमेय संख्या है। कैसे मालूम, यदि हम 7 में 8 का भाग दें, हम देखते हैं भाग आधारित अंक है, 7 में यदि हम 8 का भाग दें, ये तो आपको शायद मालूम होगा कि हमेशा हर का q का भाग हमेशा p में दिया जाता है, हर का भाग हमेशा किसमें देते हैं, अंश में देते हैं। यदि 8 का भाग हम यदि 7 में देंगे तो 8 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग नास्ती, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे हम, फिर 8 का भाग देंगे, 8 ही 7 ही 56 आएगा। कितना आएगा, 8 ही 7 ही 56, 8 7 तो हमारा क्या अभी कम हो रहा था, और आगे भाग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, 8 में हमारा क्या होता है, 64, 8 तो 64, 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएगा, ये 64, 70 में से हमारा 64 जाएगा तो हमारा कितना बचता है, 6 बचता है। फिर हम 0 लगाएंगे, हमारा 60 हो गया। फिर 8 ही 7 कितना हो जाता है, हमारा 56 हो जाता है। अब अगर हम 60 में से 56 घटाते तो हमारा कितना बचता है, सीधा सीधा हमारा 4 बचता है। ठीक है, और फिर हम 0 लगाते हैं और हमारा 8 का भाग देखिए, 8 8 पंचे 40। इस प्रकार से हम देखते हैं इस सवाल की अगर हम बात करें 7/8, तो जब हम इस 7 में 8 का भाग देते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमें क्या निष्कर्ष निकाला, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर जो हमारा भागफल है वो तो हमें 0.875 मिला हुआ है, लेकिन शेषफल हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है और हमारा भाग क्या हो गया, यहीं पे समाप्त हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इस संख्या को क्या कह सकते हैं, शांत। ऐसी सभी संख्याएं जिनका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, वो संख्या क्या कहलाती हैं, शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
और भाग देने के पश्चात जैसे अगर हम बात करें 10/3 की बात करें, 10/3 अगर हम 10/3 की बात करें तो 10/3 में हम देखते हैं 3 का भाग अगर हम देंगे तो 3 का हमारा कितना आता है 9। उसके बाद घटाने के बाद हमारा 1 बचता है, और 1 में हमारा भाग नहीं जाएगा तो फिर भागनाश की यहाँ शून्य लगाएंगे, यहाँ हम लगाते हैं पॉइंट दशमलव। दोबारा भाग देते हैं 3 का हमारा क्या आता है 9। फिर से हमारा रिमाइंडर में क्या बचता है, शेषफल में हमारा क्या बचता है 1 बचता है। अब यदि हम इस विधि को यदि हम आगे करते जाए, विधि या फिर प्रोसेस कह लो या प्रक्रिया कह लो, इस प्रक्रिया को अगर हम आगे की तरफ ले चलते हैं तो फिर अगर हम 0 यहाँ लगाएंगे फिर हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, फिर 3 का क्या आएगा हमारा 9 आएगा, ठीक है। इस तरीके फिर 1 बचेगा। ये प्रक्रिया हम देखते हैं कि कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, और हमारा रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है वो हमें कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, अशांत परिमेय संख्याएं कहते हैं। अशांत परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो दशमलव के बाद का जो हमें नंबर प्राप्त हो रहा है, ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। 3 आएगा, फिर से हम भाग देते जाएंगे तो फिर 3 आएगा। इस तरीके से ये जो 3 है ये हमारा रिपीट होता जाएगा और बार बार आएगा। ऐसी संख्याएं जिनमें अंकों का रिपीटेशन हो या अंकों की पुनरावृत्ति हो, ये संख्याएं भाग देने पर यदि अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है। और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और अंक बदल बदल कर आते हैं, जैसे मान लीजिए दशमलव की, मान लीजिए जैसे किस कोई एक संख्या में हमने भाग दिया, आया 1, 4, 5, 3, 2, 1, 6, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी कहलाती है, अशांत तो होंगी लेकिन अनावर्ती होंगी। फिर से सुन लीजिए, यदि भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो उन संख्याओं को हम अशांत कहेंगे, परंतु यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उन्हें हम आवर्ती बोलेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अंक बदल बदल कर आते हैं, चेंज होते हैं, तो ये हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती बोलेंगे। अशांत अनावर्ती संख्या का अगर हम उदाहरण देखें तो 22/7 आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, लेकिन 22/7 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो हमें कोई भी एक निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए 22/7 या पाई के लिए हम एक अपरिमेय संख्या के रूप में पाई के मान मतलब पाई को हम एक अपरिमेय संख्या के रूप में देखते हैं। यदि आप चाहें इस 7 का भाग आप 22 में दे के देख सकते हैं, आपको एक बहुत सारी लंबी संख्या प्राप्त होगी। 1-2 अंक के मतलब 7 का पहाड़ आप पढ़ोगे तो 3 बार जाएगा, 7 3 21 तो 3 आएगा, दशमलव लगेगा। उसके बाद जो भी अंक आएंगे वो काफ़ी लंबे अंक जाते जाएंगे और आप देखेंगे कि जो भाग है हमारा क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। अंक बदल बदल कर आएंगे, किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए पाई के लिए हम क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसकी बात करें, अनावर्ती की बात करें यदि, तो जो अशांत संख्याएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती हैं उनको हम अशांत अनावर्ती संख्याएं भी कहते हैं। चलिए देखिए 1/7 है, इस 1/7 की ओर अगर हम देखें 1/7 हमारी शांत है या अशांत है, इसकी ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 में हम 7 का क्या देंगे, भाग देंगे। भाग देने के लिए यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। 7 का यदि हम 1 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हम लगाएंगे 0 और यहाँ हम लगा देंगे दशमलव। 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 7 एकम 7। हालांकि मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आपसे कि जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे जोड़ना घटाना गुणा भाग आता होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। अगर आपसे जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो आप किसी ऐसी वीडियो को देखें जिसमें आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाया गया है। यदि आपको भाग नहीं आता है तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक आपको भाग नहीं आएगा तब तक आप परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत नहीं पहचान सकते। चलिए तो 7 में हम 10 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7। 10 में से हमारा 7 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर हम 0 उतारेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, तो हम यहाँ 28 लगेंगे। फिर हमारा 30 में से 28 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस तरीके से आगे और भाग देंगे। फिर हम 0 उतारेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
14 आता है। इस तरीके से हम और देखते हैं कि शून्य में से हम घटाएंगे तो कितने आएगा, 6 आएगा, घट जाएगा 6 से। और हम शून्य लगाते हैं 7 हो जाएगा। फिर 7 या 8 बार में जाएगा, 7 या 56 जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा, 60 में से अगर हम 56 घटाएं तो हमारा बचेगा शून्य, 40 हो जाएगा। फिर हम 7 का भाग देंगे, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 40 में से अगर हम 35 को घटाएं तो हमारा क्या बचेगा, 5। फिर शून्य लगाएंगे, ठीक है। फिर हम 7 का भाग देंगे, 7 से देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर हम ये करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं, फिर हम शून्य लगाएंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि पहले जब हमने 1 में 7 का भाग देना स्टार्ट किया था, 1 में हम 7 से भाग दे रहे थे, तो हमने भाग दिया इस तरीके से, भाग देते 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 हमने देखा कि भाग देने के बाद जिस संख्या में हम भाग दे रहे थे वही संख्या हमारी रिपीट हो गई। वही संख्या देखिए, 1 से हमने भाग देना स्टार्ट किया था, 1 हमारा दोबारा से आ गया। अब यदि इसके आगे हम और आगे की ओर चलते हैं और फिर से हम इस 10 में यदि हम और आगे भाग देना चाहें तो हम देखेंगे ये जो हमने भाग दिया 1, 4, 2, 8, 5, 7, यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दोबारा रिपीट हो जाएगी, फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगी। यही सारे अंक हमारे फिर से दोबारा रिपीट होंगे। इस संख्या को दोबारा हम बार बार भागना देकर हम एक चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह का नाम है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बार, और हिंदी में बोलते हैं हम आवर्त या आवर्ती। आवर्त शब्द बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बार, ठीक है। तो यदि इस बार के लिए लगाया जाता तो इस बार का अर्थ होता है कि वो संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। यदि हम 0.7 के ऊपर बार लगा लें, इसका अर्थ है 0.77777 कितनी बार है, 7 अनंत बार है, मतलब अनगिनत बार है, इसको हम गिन नहीं सकते। यहाँ अगर हम बात करें इस पूरी संख्या के ऊपर बार है, मतलब ये पूरी संख्या कितनी बार है, अनंत बार। अगर हम भाग देते जाएंगे तो हमें 1, 4, 2, 8, 5, 7 है, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 प्राप्त होता रहेगा। तो अब आप पूछोगे कि सर जो 1/7 है ये हमारी कौन सी अशांत संख्या के अशांत, तो आप बताइए क्या इस पर 0 आया, नहीं आया। स्वाभाविक सी बात है कि हमारी कौन सी संख्या हुई, अशांत हुई। अब अंकों का रिपीटेशन है, अंक रिपीट हो रहे हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, हमारी आवर्ती। और रिपीट नहीं हो रहा है तो कौन सी संख्या कहलाएगी, हमारी अनावर्ती कहलाएगी। क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए हमारी ये संख्या कौन सी कहलाएगी, आवर्ती संख्या कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, अशांत। कौन सी संख्या है ये, आवर्ती। हाँ, और एक चीज़ और आपको बता दूं, आवर्ती के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेट या टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और अशांत के लिए नॉन टर्मिनेट, ठीक है। धन्यवाद।